डाउट नहीं है, लेकिन हमें फिर भी जब तक पैसा हमारे बैंक के खाते में नहीं आता हम लोग लड़ते रहेंगे। बराबर है, लड़ते रहेंगे। अगर कोई टाइम आया और हमें अगर अपना कुछ त्याग या बलिदान भी करना पड़ा तो क्या हम तैयार है? तैयार है। मैं आपको बताता हूं कि सरकार को लोग देख रहे हैं। 8 साल के पहले, 10 साल के पहले बीजेपी ने ये कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद 90 दिनों के अंदर आपका काम करेंगे। आज 10 साल हो गए, ये काम नहीं हुआ। एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी का वचन उन्होंने 10 साल में नहीं निभाया, इसका हमें खेद है। और दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री जी ने 2 बार आश्वासन देके 2 साल से ऊपर हो गया तब भी हमारा काम नहीं हुआ है। लेकिन एक बात आप जानिए, सरकार जो कहती है, नेतागण जो कहते हैं, वो जनता देख रही है। आप जो कर रहे हैं वो भी जनता देख रही है। आपके प्रयास को जनता देख रही है और सरकार के आश्वासन को जनता देख रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें हमारी जीत में ही सरकार की जीत है और हमारे हार में सरकार की शर्मनाक हार है। इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। इससे जिसको जो समझना है समझ लीजिए। हम धमकी देने के लायक नहीं है, हम धमकी नहीं दे रहे, लेकिन जो आह होती है गरीबों की, वृद्धों की आह, वो लगती जरूर है, लगती है आह, और चाहे देरी से लगे लेकिन वो आह जरूर लगेगी। तो हम चाहते हैं कि सरकार अपनी साख बचा के रखे, हमारा काम करे। जो काम उन्होंने कहा था करूंगा, तो काम हमारा करे और हमारे आशीर्वाद ले, और नहीं तो हमारा काम अगर सरकार नहीं करेगी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने चाहे कितने बड़े बड़े काम किए हो, कितने बड़े तीर मारे हो, अगर ये छोटा तीर आप निशाना चूक गए और ना मार पाए तो दुनिया आप पे हंसेगी, इतना जरूर है। केवल इलेक्शन का विजय मापदंड नहीं हो सकता। समाज के आखिरी हिस्से को, विकलिंग को जब आप साथ में लेके चलेंगे तभी आपको सरकार जो सर्व समावेशक है ऐसा कहा जाएगा। वरना राज तो मुगलों ने भी किया। राज करना और सरकार चलाना, इसमें फर्क है। सरकार वो चलती है जो आखिरी हिस्से को साथ में लेती है, जो अंत्योदय का संकल्प है वो पूरा करती है, तभी उस सरकार को हम सरकार कहते हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं, कोई ये ना समझे कि सरकार सर्वे सर्वा है। इस सरकार के ऊपर भी एक सरकार है जो हमारी है, हमारी सरकार है, वो देख रही है, और जिसका जो फल होगा और जिसका जो दंड होगा उसको मिलेगा जरूर। ये बुढ़ों की आय ये ऐसे नहीं जाएगी। हम सब मिलके लड़े हैं और दुनिया का आयर साहब एक ऐसा संघर्ष है कि बूढ़े से बूढ़े लोग, असहाय लोग, परिस्थिति से गरीब लोग इकट्ठा आके इतनी क्रूर व्यवस्था को झुकाने पे मजबूर कर रही है। इतना बड़ा संघर्ष, बहुत बड़ा संघर्ष है, 10 साल का संघर्ष है। मुझे सुप्रीम कोर्ट के एक वकील मिले थे, एडवोकेट झिंगियानी, उन्होंने वो दिल्ली में मैं आया, मुझे मिलने आए और हमें ये कहा, सिंह साहब भी मेरे साथ थे, बोले कमांडर साहब, डू यू नो योर ऑर्गेनाइजेशन इज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स इन द वर्ल्ड। मुझे मालूम नहीं था कि ज्येष्ठ नागरिकों का ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन आप लोगों ने खड़ा किया, और अभी आपके पराक्रम, आपका पुरुषार्थ, आपके कष्ट, इसकी पराकाष्ठा हुई है। समाज के निचले तबके को उभरने के लिए एक नागरिक, एक सामाजिक जीव होने के नाते हम लोगों ने जो किया, हमारा कर्तव्य पालन पूरा हुआ है।
अब बारी सरकार की है कि वो अपना कर्तव्य पालन करे और इन लोगों को इस गर्त से ऊपर उठाए। इतनी मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के करता हूँ कि राष्ट्र के लिए राष्ट्र का सबसे निचला तबका सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। इतना ही कहता हूँ। हम 2 नारे लगाएंगे और इस आज के आंदोलन की समाप्ति की घोषणा करेंगे। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत। हमारा मानना है कि हमारा भारत ज्येष्ठ है सभी देशों में से और श्रेष्ठ भी है, और वो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भारत के हम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नागरिक हैं। इसलिए हमारा नारा है ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत। धन्यवाद। जय हिंद। चौथा दिन है, ऐतिहासिक आंदोलन है और हम सभी माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हमारे जो विजय रथ है वो शौर्य और धैर्य के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है। आज हमारे बीच में हमारे एनएसी संगठन के जो शुभचिंतक हैं श्रीमान अय्यर साहब यहाँ पधारे हुए हैं, जो हमें सहायता करते हैं। और उनका जो मिशन ये है कि पूरे भारतवर्ष में ग्रामीण व्यवस्था जो है सुधरे और निश्चित रूप से हमारा जो भारतवर्ष है वो सुफलाम सुजलाम हो। उनके इस कार्यक्रम में हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं, इसीलिए वो हमें भी सहयोग कर रहे हैं। अय्यर साहब, आपको हम बता दें कि हमारे संगठन ने केवल आंदोलन नहीं किया है, हमने राष्ट्रीय कार्य में सरकार को सहयोग भी किया है। हमने जब भिक्षा मांगो आंदोलन किया तो भिक्षा की जो जमा की हुई राशि थी उसको प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दिया। वो संगठन ने अपने पास में नहीं रखा है। हमने एक दिन का हमारा जो पेंशन है वो कोरोना के समय में सरकार को देने के लिए प्रस्ताव भी भेजा था कि कोरोना के समय में एक दिन की पेंशन हम राहत कोष में जमा करवाते हैं। इसके बाद में इतना ही नहीं तो 65 साल के अंदर के जितने वृद्ध हमारे भाई हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं, वो शारीरिक दृष्टि से सक्षम हैं, वो भी 1 महीने का अपना पेंशन का पूरा अनुदान सरकार को देना चाहते हैं। ये भी हमने सरकार के पास में माननीय कमांडर साहब ने प्रस्ताव भेजा और ये भी प्रस्ताव भेजा कि 65 साल के जो कम उम्र के भाई हैं वो सब के सब 1 महीने का समयदान सरकार को करना चाहते हैं। चाहे वो गंगा सफाई अभियान हो या और किसी डिपार्टमेंट में सेवा हो, 1 महीने का समयदान देने के लिए हमारा संगठन तैयार है। ये भी प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में। इतना ही नहीं तो 2 बार जो हमारा उपवास का अनशन कार्यक्रम चला, 2 बार, तो पूरे राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत हम सभी ने पर्यावरण में अच्छा कार्य हो इसलिए पूरे भारतवर्ष में हर पेंशनर ने 1 वृक्ष लगाया और नारा दिया था 1 वृक्ष 10 पुत्र समान, और वो भी हम लोगों ने आयोजन किया है। इतना ही नहीं, ये जो श्रम मंत्रालय का फंड है इसको मैनेज करने वाला जो संगठन है, ईपीएफओ कहिए, श्रम मंत्रालय कहिए, तो श्रम मंत्रालय में पहले राज्य मंत्री के द्वारा जिसको हम कहते हैं कि राज्य मंत्री के द्वारा ही चलाया जाता था। तो माननीय कमांडर साहब ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को कि इसका फंड बहुत बड़ा है और ये बहुत बड़ा विराट और विशाल जो विभाग है, इसलिए इसको हेडेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर किया जाए। और उसी के अनुसार ये जो मंत्रालय है ये हेडेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर किया गया है। हम गर्व के साथ में कहना चाहते हैं। तो आपको हम बता दें कि हम राष्ट्रीय स्तर में राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उनका हम सहयोग भी कर रहे हैं, केवल आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हमारी समस्याओं का समाधान कैसे हो इसका प्रस्ताव भी माननीय कमांडर साहब ने बना के दिया, उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी हुआ और सरकार उसी के ऊपर विचार कर रही है कि हम विद इन लिमिट हमारे प्रस्ताव के अनुसार से कैसे इनको 7.5+ दिया जाए, हायर पेंशन का मामला कैसे सुलझाया जाए, मेडिकल सुविधा कैसे सुलझाई जाए। ये एनईसी के प्रस्ताव के ऊपर ही काम चल रहा है।
इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि चूंकि हम सरकार को सहयोग कर रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं और एक प्रकार का हम जो है राष्ट्र के उत्थान के कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हेमा मालिनी जी की अगुवाई में 2 बार हम लोगों को आशीर्वाद दिया। हमारा काम निश्चित होने वाला है, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है। थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, उसकी हमारी तैयारी है, लेकिन जो है एक बात निश्चित है कि हमारे पेंशनर भाई मरते चले जा रहे हैं। सरकार इस बात का विशेष ध्यान दे कि ये जो समाज है पेंशनर समाज, ये जो 200-300 भाई हमारे प्रतिदिन मरते चले जा रहे हैं, इसका ध्यान रखते हुए और हमारी मांगे तुरंत मंजूर की जाए, इसी सत्र में की जाए, इसी सरकार के द्वारा की जाए, जिससे हम सब लोगों के चेहरे पे मुस्कान हो और हम सभी जो है सहयोग सरकार को और अच्छे तरह से सहयोग करें, माननीय कर सके। माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हमारा भारतवर्ष सुजलाम सुफलाम बने। भारतवर्ष हमारा प्यारा, सब देशों से न्यारा, हमारा ऐसा देश, उसके प्रति हम सम्मान व्यक्त करते हैं, उसके गौरव के प्रति सम्मान करते हैं और हम सभी भारतवर्ष के गौरव को बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित भी हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। एक नारा जोर से, हमारा EPS 95 आंदोलन सफल हो, सफल हो, सफल हो। और एक नारा और, न्याय दीजिए, न्याय दीजिए प्रधानमंत्री जी, न्याय दीजिए। पहले वो नारा, न्याय दीजिए, न्याय दीजिए प्रधानमंत्री, न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, न्याय दीजिए प्रधानमंत्री, न्याय दीजिए। हमारा EPS 95 आंदोलन सफल हो, सफल हो, सफल हो, हमारा EPS 95 आंदोलन। सफल हो, सफल हो। मीडिया के सभी भाइयों के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आप खूब सभी फूले फले, आपको हम शुभाशीष प्रदान करते हैं और आपका जीवन निश्चित रूप से, आपका भविष्य उज्जवल है, क्योंकि हम आपका पुरुषार्थ के साथ में, हम वृद्धों का आशीर्वाद भी आपके साथ में है। सर्वेषां मंगलम भवतु। आप सब भाइयों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, नारायण साहब से प्रार्थना करते हैं कि आए और धन्यवाद जो है सबको दें। कार्यक्रम का समारोह करें। व्यक्ति जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे जिन्होंने भारत को बनाने का संकल्प लिया, उनका नाम था डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति। हम होमी जहांगीर बाबा जानते हैं, विक्रम साराभाई जानते हैं, पर एक तीसरा आदमी था, उनका नाम था डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति। जितनी केंद्र की पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, इनकी पैदाइश ही कृष्णमूर्ति साहब ने करी है। और ये BHEL, सेल के टर्न अराउंड, मारुति कार बनाना जो आपकी बनी, उसके अलावा गेल को टर्न अराउंड, और इतनी सारी जो 300 PSU आज चल रही हैं, इसकी देन ये पर्सन है डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति। इनको पद्म भूषण, पद्मश्री तीनों मिले हुए हैं, पर भारत रत्न रह गया। और ये 2022 में इनकी मृत्यु हुई। मेरे बड़े घनिष्ठ और क्लोज थे, मेरे मेंटर थे, और इनकी मैंने बायोग्राफी 1 फरवरी जस्ट 2 दिन पहले रिलीज की है, और इसकी एक प्रत मैं साहब को देने वाला हूं, कमांडर साहब को, क्योंकि नेशन बिल्डिंग, देश को बनाने वाले लोगों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। और जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन उन्हीं लोगों के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जितने बुजुर्ग लोग थे, देखिए एट द एज ऑफ 97 भी वो बिजी थे, और वो 82 साल के थे जब मेरे साथ उन्होंने बहुत सारे बातें करी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर और देश को आगे बढ़ाने के लिए। जो मैं कह रहा हूँ सस्टेनेबिलिटी, जिसको जैसे अक्षय ऊर्जा की बात आज हो रही है, अक्षय ऊर्जा का पॉसिबिलिटी नहीं है जब तक हम ये जो आपके जो 60 साल के जो रिटायर्ड लोग हैं, इनको अपनी धरोहर ना समझे। अगर क्योंकि लोग अगर 97 साल तक रह सकते हैं और जीवित रह सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश के लिए, तो मेरे हिसाब से 30 साल पड़े हैं, तो इनको हमको एसेट मानना चाहिए, ना कि एक लायबिलिटी। ये मैंने पहले भी कहा और मैं आज भी कह रहा हूँ, हमेशा कहता रहूंगा, मेरे लिए एक रिटायर्ड पर्सन एक एसेट है, लायबिलिटी नहीं है। मैं तो इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि ये आगे बढ़े। और अब ये कृष्णमूर्ति साहब की प्रत में एक कॉपी कमांडर राउत को इनके भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए इनको प्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये मेरे बड़े भाई जैसे हैं और मैं इनको प्रेजेंट कर रहा हूँ, चाहूंगा कि यही हो, देश में बड़े आगे लोग। और पूरी NSC के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। कैसा लग रहा है राउत साहब? बहुत बढ़िया लग रहा है। प्रोफेसर अय्यर साहब हमारे मेंटर है
अच्छे हमारे प्रति भावना रखते हैं, हमारे आंदोलन के प्रति अच्छी भावना रखते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है। इस मौके पर आज अपनी पत्नी को छोड़कर यहाँ पर आए और हमारे इस आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। उसके अलावा एक बात उन्होंने जो कही, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने जो पब्लिक सेक्टर बनाए, जो उद्योग भारत में निर्माण किए, उन उद्योगों का पेंशन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बिल्कुल तो ये उन्हीं के काम का एक्सटेंशन मानिए। जो हमारे ऊपर भगवान ने जिम्मेदारी दी है वो ये है कि इनका काम आगे बढ़ाए और जो लोगों को उन्होंने जिंदगी में खुशहाली दी, रिटायरमेंट के बाद हम उनको खुशहाली प्रदान करें। ईश्वर सरकार को भी सद्बुद्धि दे और ये काम पूरा हो। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।